देखिए, हत्या जो की जा रही है वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्लाम किसी की हत्या करने को नहीं कहता। एक खबर ये भी आई है कि दीपू ने इस निंदा की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इस तरह की हत्या लोकतांत्रिक देशों में नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक देश जहां है उस पर एक कानून है, इस निंदा का कानून है और उनको सजा दी जाती है, लेकिन यहां नहीं दी जाएगी। मगर जो लोग इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, कहां से जेनोसाइड है मुझे बताइए आप। यानी गाजा में अगर हो रहा है तो उसको तो जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं है। फलस्तीन में जो 40,000 बच्चे मार दिए गए, 1.5 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया, उस पर जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं, चूंकि इजराइल है सामने। और यहां बांग्लादेश में चूंकि यूनुस सरकार है, जो फुसफुसी सरकार है, जो कुछ बोल नहीं सकती, तो वहां के लोगों को जेनोसाइड बता दिया, चूंकि वो हिंदू हैं। अगर 15 लोगों को, 10 लोगों को या 20 लोगों को वहां मार दिया, हम निंदा कर रहे हैं, नहीं मारना चाहिए। यहां एनसीआरबी का डाटा है कि 52 लोगों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर। आप उसको जेनोसाइड नहीं कहेंगे। 15 लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहेंगे, 50 लोगों की हत्या को, मॉब लिंचिंग को जेनोसाइड नहीं कहेंगे आप। ये दोहरा रवैया क्यों है, ये दोहरी मानसिकता क्यों है? मौलाना साहब, भारत में अगर दुर्भाग्यवश कुछ होता है तो आप खुले तौर पर आवाज उठाएं, आप जैसे लोग आवाज उठाते हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग किया गया, मारा गया, या जो घटनाक्रम घटित हो रही है, उसका समर्थन आप नहीं कर सकते? सर, वो जो एजिटेशन है, वो जो वहां धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वो जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ है ही नहीं। उसको आप हिंदुओं के खिलाफ बनाना क्यों चाहते हो? वो तो यूनुस सरकार के खिलाफ है, बेरोजगारी, महंगाई उसके खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ तो है ही नहीं वो। आप क्यों बराबर अपने ऊपर उस तमाम चीजों को ले रहे हैं? आपका बयान था 10-15 अल्पसंख्यक या हिंदू समाज की भारत इतना फिक्र क्यों कर रहा है, भारत में इतना बेचैनी क्यों है, भारत दूसरे देश की बात क्यों कर रहा है, भारत अपने देश की बात क्यों नहीं कर रहा है? मेरे घर में 10 लोग मरे, मुझे उसका फिक्र नहीं है। आपके घर में एक आदमी मर जाए, मैं उसका फिक्र करने लगूं तो मैं अकलमंद हूं या बेवकूफ हूं? फैसला कीजिए आप। मेरे घर में आग लगी है, मेरे घर में जय श्री राम का नारा लगाकर हत्या की जा रही है। अभी 2-4 दिन पहले एक वाल्मीकि की हत्या कर दी गई। अभी 6 दिन पहले बिहार में अथर नाम के एक लड़की की, जो सब्जी वाला था, उसका धर्म पूछकर हत्या कर दी गई जय श्री राम का नारा लगाकर। आप उसको जेनोसाइड नहीं कहेंगे? सारे सवाल जायज हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरियत है, लेकिन बांग्लादेश के बयान पर आप कायम है, ये हाँ या नहीं मैं आपको बता? नहीं, बिल्कुल मैं कायम हूं, बिल्कुल वो जेनोसाइड नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसको जो लोग जेनोसाइड कहते हैं वो भारत के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं। या तो इसको भी जेनोसाइड कहिए और फिर उसको भी जेनोसाइड कहिए, ठीक है, मान लेते हैं हम। आप 50 लोगों की हत्या को जेनोसाइड नहीं कहेंगे, 10 लोगों की हत्या को, 15 लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहेंगे। आप बचाव कर रहे हैं बांग्लादेश का? मैं बांग्लादेश का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लोगों की आवाज उठा रहा हूं। ये मेरा वो दर्द है जो 50 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर हत्या कर दी गई, और जो दाढ़ी टोपी वालों को पकड़कर ये कहते हैं वंदे मातरम बोलो, जय श्री राम का नारा लगाओ। जेनोसाइड तो जेनोसाइड है, चाहे 2 लोग हो चाहे 200 लोग हो। बांग्लादेश में जो हुआ उसकी संख्या आपको कम लग रही है? 10। तो फिर ये 50 की हत्या को जेनोसाइड क्यों नहीं कहा जा रहा है? मेरा विरोध ये है। आप 2 चीजों को जोड़ रहे हैं। आप उसको भी कहिए जेनोसाइड, इसको भी कहिए जेनोसाइड, मैं भी कहूंगा। आप इसको जेनोसाइड नहीं कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, कैसे मान लूं? भारत अलग जमहूरियत है, भारत में इस बात पर चर्चा होती है, बातचीत होती है। आप बांग्लादेश के सर, अगर भारत में चर्चा होती है तो यूनुस सरकार भी चर्चा कर रही है, फिर आप कौन है? यही तो मैं पूछ रहा हूं। मैं यही तो कह रहा हूं कि यहाँ के हिंदू कौन है? फिर सरकार टू सरकार बातें होंगी, ये फॉरेन पॉलिसी का मैटर है। सरकार उस पर दबाव डाले, सरकार उस पर उनकी हत्या के बारे में पूछे यूनुस सरकार से कि ये हो क्या रहा है। मैं और आप कौन है? वो लोग कौन है जो बांग्लादेश के एम्बेसी के सामने जाके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? आपने कहा था कि किसी दूसरे देश में अगर अल्पसंख्यक समाज या हिंदुओं की मॉब लिंचिंग कर दी जाए तो उस पर भारत सरकार को चिंता करने की क्या जरूरत है? नहीं, मैंने भारत सरकार को नहीं बोला, मैंने बोला यहाँ के लोगों को उसकी क्या फिक्र है। जो लोग हिंदुओं का दम भरते हैं, उनको सरहद के पार हिंदू मर रहा है उसकी तो फिक्र है, लेकिन अपने देश के अंदर मुसलमान मर रहा है उसकी फिक्र नहीं है। एनसीआरबी का डाटा बताता हूं मैं आपको, 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों को मैं अलग अलग प्रदेश के आंकड़े बता सकता हूं आपको। 580 दलितों को मार दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर, 50 मुसलमानों को मार दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर। ये हत्या नहीं है? मौलाना साहब, अगर दुर्भाग्यवश कुछ भारत में होता है, आप आवाज अरे तो भाई, ठीक है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो विश्व हिंदू परिषद आवाज ना उठाए? सर, 11, 15, 20 लोग अगर मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, वो तो दुर्भाग्यवश है? नहीं, दुर्भाग्यवश नहीं है। यहां अगर 580 दलित और 50 मुसलमान मारे जाएं तो ये दुर्भाग्यवश हो गया? आवाज क्यों नहीं उठाए लोग? आवाज तो उठानी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की आवाज है कोई? बिल्कुल है।
एक संगठन की उसके किसी आदमी की आवाज बताओ जिसने मुसलमानों के खिलाफ या दलितों के खिलाफ यहां मरने पर आवाज उठाई हो। किसी एक नेता का बयान बताओ विश्व हिंदू परिषद के, किसी एक नेता का बयान बताओ आरएसएस के, बताओ आप मुझे। सैकड़ों बयान है, जब भी भारत में कुछ अघटित होता है संगठन आवाज उठाती है, आप उठाते हैं। संगठन ये आवाज उठाता है, संगठन ये आवाज उठाता है कि भारत का हर रहने वाला हिंदू है, ये आवाज उठाता है संगठन। और ये भी कहता है कि 80% हिंदू हैं, लेकिन जब मर रहे हैं 580 लोगों को मार दिया गया दलित होने के नाते, उस पर नहीं बोलता संगठन। बताइए, आप ऑल इंडिया इमाम संगठन के अध्यक्ष हैं, आपकी जो राय है जी, क्या आपके संगठन के सभी मौलानाओं की राय यही है, यही इत्तेफाक है जो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो उसकी चिंता ना करें, हम ना करें? चिंता करें, अगर हमारे घर में अमन चैन हो, करें, चिंता करनी चाहिए। इंसानियत के नाते पूरी दुनिया में अगर कोई भी आदमी मरता है तो उसकी चिंता हर इंसान को होनी चाहिए। हालत बांग्लादेश जैसे है। भारत और बांग्लादेश की तुलना नहीं कर रहा हूं मैं, आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वो जेनोसाइड है तो ये भी जेनोसाइड मानिए। आप कैसे तुलना कर रहे हैं भारत? तो उसको तो सरकार देखेंगी ना भाई। हु आर यू? आप सरकार में नहीं है। आप सरकार में आप आवाज उठाते हैं भारत? मैं भारत की आवाज उठा रहा हूँ। उठाते हैं। मैं बांग्लादेश की तो नहीं उठा रहा हूँ। बांग्लादेश वो भी भारत की आवाज उठाए। उठानी चाहिए आपको बांग्लादेश। मैं कह रहा हूँ वो भी भारत की आवाज उठाएं। सरकार देखेगी बांग्लादेश को। ये सरकार का काम है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मेरा और विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं है। उठाएंगे सवाल? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गलत है और सरकार को देखना चाहिए। तो आप नहीं उठाएंगे सवाल? मैं उठा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इन सरकार के साथ बात करनी चाहिए। उठाएंगे नहीं उठाएंगे? मैं कह रहा हूँ ना सर। नहीं उठाएंगे? अरे सर, मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि यूनुस सरकार को क्या के साथ बैठना चाहिए, हमारी सरकार को संज्ञान लेना और कड़े। मैं तो ये कहता हूँ कि बांग्लादेश को इंडिया में मिला लो, मैं साथ हूं आपके। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी और विश्व हिंदू परिषद सवाल नहीं उठा सकता। सर, मैं तो कह रहा हूं ना, बांग्लादेश को मिला लो और जितने हिंदू बांग्लादेश में हैं उन तमाम को हिंदुस्तान में बुला लो। मैं राजी हूं इस पर। जिगरा तो दिखाओ, कुछ करके तो दिखाओ। ये सिर्फ बयानबाजी। 12 साल में एक हिंदू वापस नहीं आया है। हिंदू अरे भाई, वो भी एक देश है, लोकतांत्रिक देश है, उसमें जो कुछ हो रहा है वो सरकार देखेगी या हमारी सरकार बात करेगी। हम उसके लिए हाय उल्लाह करें, आम नागरिक। लोगों को मारे जा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे। यहां भी जय श्री राम का नारा धार्मिक नहीं है क्या? यहां भी ये भी धार्मिक है। अगर जय श्री राम का नारा धार्मिक नहीं है, आप कहलवा दीजिए किसी विश्व हिंदू परिषद के आदमी से, आरएसएस के आदमी से कि ये धार्मिक नहीं है, मैं मान लूंगा कि ठीक है, गलत। कायम है ना? मैं बिल्कुल कायम। कोई पछतावा नहीं है? नहीं, कोई पछतावा नहीं है, बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है, बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है। ये जेनोसाइड नहीं है, वहां हिंदुओं के खिलाफ वेजिटेशन नहीं है। और अगर जो भी है तो सरकार बात करे ना, बैठ के सरकार बात करिए, सरकार का काम है। आपके पास कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है वहां अल्पसंख्यक के खिलाफ कोई माहौल नहीं है? आप किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं? सारी खबरें आ रही हैं बांग्लादेश की, सोशल मीडिया पर सारी खबरें पड़ी हुई हैं, एक एक पल की खबर आ रही है। अल्पसंख्यक के खिलाफ कोई नफरत की माहौल वहां नहीं है? नहीं, वहां ऐसा, वो जो एजिटेशन है वो यूनुस सरकार के खिलाफ है, वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं हिंदुओं के खिलाफ। इसको बनाया जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ। बचाओ आप लेकिन कर रहे हैं। गजब नहीं कर रहा हूं सर मैं। अच्छा, मैं बांग्लादेश का बचाव क्यों करूंगा? आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक के खिलाफ वहां कोई मैं बांग्लादेशी नहीं हूं ना। मारे जा रहे हैं रोज वहां। यहां भी तो मारे जा रहे हैं सर। यहाँ साजिद रशीदी आवाज उठा सकते हैं, वहां भी आवाज उठाने वाले हैं। मैंने पत्रकारों को हमारे चैनलों पर बैठकर आवाज उठाते हुए देखा है। वहां के पत्रकारों की, पत्रकार बोल रहे हैं उसके खिलाफ, वहां के चैनल भी बोल रहे हैं उसके खिलाफ। में भारत बांग्लादेश एक जैसी स्थिति है। जय श्री राम का नारा और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर ये दोनों समानता है, इनमें कोई अलगाव नहीं है, दोनों समानता है।